अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक बेहतरीन इक़दाम के हवाले से तफसीलात शेयर करेंगे। 2019 में जब तहरीक इंसाफ ही की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी तो उन्होंने साबका फाटा की जो 7 एजेंसीज थी उनको खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया, जिसमें ज़िला खैबर, ज़िला बाजोड़ जो कि अब सेटल एरिया का हिस्सा बन चुके हैं, मोहम्मद, इसी तरह शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, कुरम, इन तमाम अज़ला को जब खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया तो जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली थी जो कि 124 अरकान पर मुश्तमिल थी, बाकायदा वहाँ पर 2019 में इंतख़ाबात करवाए गए और इनकी नशिस्तें बढ़ाकर मखसूस नशिस्तों के साथ 124 से 145 अरकान पर मुश्तमिल असम्बली करार दे दी गई। आज हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उनकी ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास साबका फाटा के जो अज़ला हैं उस हवाले से मुनक़िद हुआ। हमारे जो ज़राए हैं और वहाँ के जो इंतज़ामी सेक्रेटरी से उनसे जब बात हुई सुनो न्यूज़ की तो उनका ये कहना था कि तकरीबन ये इजलास वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद चलता रहा। बाकायदा अब जो इस इजलास में फ़ैसले किए गए हैं वो जो साबका फाटा थे और अब जो सेटल एरिया खैबर पख्तूनख्वा के कहलाए जाते हैं, 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी वहाँ पर तरक्याती काम ना होने के बराबर रहा। हालांकि 2019 में जब इन डिस्ट्रिक्ट्स, इन अज़ला को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त इनका जो दारो मदार था और इन्हिसार था वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ था कि जो फाटा के लिए फ़ंड्स आते थे या जो उनका आज भी मुतालबा है वो अभी तक पूरे नहीं दिए गए। ताहम हमने देखा कि जब अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाकर नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को नामज़द किया गया और 15 अक्टूबर को उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला तो उसके बाद जो है उन्होंने अपने जो ज़िला खैबर से लेकर ये तमाम जो एजेंसीज़ थी साबका फाटा की और जब खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला हैं इनकी महरूमियों का अजाला करने के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया। ताहम उस वक्त तो मालियत की जो बात नहीं की गई, लेकिन आज जो फ़ैसला किया गया है इन जो फाटा के ज़म अज़ला हैं यानी साबका जो 7 एजेंसीज़ थी और अब जो अज़ला हैं खैबर पख्तूनख्वा के उनमें तरक्याती कामों का जाल बिछाने के लिए फ़ैसला कर लिया गया है और तकरीबन 1000 अरब रुपए जो है इन अज़ला में लगाए जाएंगे, यानी 10 खरब रुपए। तारीख़ में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने फ़ंड से, अपने रिसोर्सेज से इन अज़ला में इतना बड़ा तरक्याती काम शुरू करने का उन्होंने फ़ैसला किया है। हम आपको तफ़सीलात देंगे कि इन अज़ला में क्या क्या तरक्याती काम होंगे और इतना बड़ा पैकेज का जो ऐलान किया गया है जिसका नाम रोशन कबाइल रखा गया है। इस पैकेज के तहत जो है बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाएंगी, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस भी कायम किए जाएंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेस और डिजिटल सिटीज़न्स के क़याम को भी शामिल करने की हिदायत की गई हैं। जो वज़ीर आला की ज़ेर सदारत CM हाउस पेशावर में ये 6.5 घंटे तक ये जो इजलास जारी रहा, इसमें जो मज़ीद फ़ैसले किए गए जो कि साबका फाटा और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के जो अज़ला करार दिए गए हैं, इनमें DHQ और THQ हस्पताल के क़याम का भी फ़ैसला किया गया है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और हर ज़िला और तहसील में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के भी जो है कायम करने का फ़ैसला किया गया है। इन बाज़ारों में जो है वज़ीर आला ने जो साबका फाटा और ज़म अज़ला के दाखिली और ख़ारजी रास्तों को सेफ सिटी में भी शामिल करने का फ़ैसला किया गया है। बाज़ारों, स्कूलों और मराकज़ सेहत की जो शमसी तवानाई पर मुंतकिली को भी पैकेज में शामिल किए जाने का फ़ैसला किया गया है। इसी तरह वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ाती ख्वाहिश की बिना पर हर तहसील में यतीम खाने और पनाह गाहें जो हैं वो भी कायम करने का फ़ैसला किया गया है। इसी तरह तमाम ज़म अज़ला की हर तहसील में रेस्क्यू 1122 स्टेशन का क़याम भी पैकेज में शामिल किया जाएगा, ये फ़ैसला भी किया गया है। इसी तरह जो है वज़ीर आला की सेहत और तालीम की शोबों का जो शेयर था वो खातिर ख्वाह बढ़ाने की भी बाकायदा आज के इजलास में ये फ़ैसला किया गया है। इसी तरह जो दीगर महकमे हैं इनको भी ऑन बोर्ड रखना है, जिसमें वज़ारत बल्दियात, आपाशी, सोशल वेलफेयर, खेल और तवानाई की शोबों को भी बढ़ाने की हिदायत जो हैं वो की गई हैं। इसी तरह जो है अस्पतालों के क़याम के साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ और उनकी जो बेसिक जो डिमांड्स हैं उनको फौरी तौर पर मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। पैकेज के तहत जो है ज़म अज़ला में 1245 नए प्राइमरी स्कूलों का क़याम, 463 प्राइमरी
85 मिडिल स्कूलों की अपग्रेडेशन की हिदायत भी जारी की गई हैं। इसी तरह 975 प्राइमरी स्कूलों, 240 मिडिल स्कूलों और 125 हाई स्कूलों की बहाली पर भी जो है इसकी भी हिदायत जारी की गई हैं। इसी तरह ज़म अज़ला में 11,500 असातिज़ा की भर्ती और स्कॉलरशिप्स की फराहमी भी पैकेज में शामिल की गई है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पतालों में टेली मेडिसिन सेंटर्स का क़याम भी पैकेज में शामिल किया गया है। और ज़म अज़ला में जो है सड़कों की तामीर, इसी तरह जो चेक डैम्स की तामीर, आपाशी के महकमों को ऑन बोर्ड रखने के साथ साथ पीने के साफ़ पानी की फराहमी के लिए जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की भी फौरी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं। इसी तरह ज़राअत और लाइफ स्टॉक, जंगलात, खेल व अमूर नौजवानान के शोबों में भी इक़दामात के लिए पैकेज का हिस्सा इनको भी बनाया गया है। बल्दियात, रिलीफ और दीगर जो शोबे हैं उनमें भी इक़दामात हंगामी तौर पर उठाने की हिदायत की गई हैं। यानी जो साबका फाटा था अब यकीनन वो सेटल एरिया करार तो दे दिया गया, लेकिन आज इन 7 सालों में उनकी जो असल शक्ल थी जो कि सेटल एरिया की कहलाई जाती है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा का दारुल खिलाफा पेशावर है, चारसद्दा है, नौशहरा है, लेकिन ये अपनी असल शक्ल बहाल कर चुके हैं। यकीनन आपने देखा हो ANP की गवर्नमेंट में अमीर हैदर खान होती वज़ीर आला थे तो उन्होंने ज़िला मर्दान को आज एक मॉडल रोल के तहत सामने लाकर खड़ा किया। उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2013 में आई, यकीनन उन्होंने मज़ीद इक़दाम भी उठाए। उसके बाद हमने ये भी देखा कि असद कैसर ने ज़िला स्वाबी की जो असल शक्ल थी उसको बहाल किया। उसके बाद परवेज़ खटक ने भी भरपूर नौशहरा में काम किया। आज हमने देखा कि जब 8 फरवरी 2025 के इंतखाबात हुए तो वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने DI खान में अपने हलके में ज़्यादातर या अपने पूरे ज़िले में तरक्याती कामों का जाल बिछाया। इसी तरह ज़्यादातर जो दीगर अजला के फ़ंड्स थे वो हरीपुर की तरफ भी गए। लेकिन आज हमने देखा कि फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने जो महरूमियों का शिकार ये अजला थे ज़म अजला, इनमें फौरी तौर पर एक बड़ा तरक्याती पैकेज का ऐलान करके फौरी तौर पर इक़दामात उठाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। और इसमें जो आप देखें कि तकरीबन 10 खरब, कभी भी तारीख़ में ऐसा बैक वक्त नहीं हुआ कि 10 खरब रुपए का बजट पैसे इन अजला में लगाए जाएं। इन 7 सालों में हमने बिल्कुल नहीं देखा। अगर हकीकी मायनों में जो कि टारगेट दिया जा रहा है 2 साल से 3 साल के दौरान इन अजला में तरक्याती कामों का जाल बिछाकर इनको मुकम्मल किया जाएगा तो यकीनन ये अजला जो हैं वहाँ से जो दूर दराज इलाके और जो आजकल के हालात हैं वहाँ से नकल मकानी करके सेटल एरिया में आकर, यानी इन अजला में आकर वो रोज़गार और अपने पेट की आग बुझाने की कोशिश करते हैं। वहाँ के कबाइल हम लोग अब वो अपने ही अजला में कारोबार भी कर सकेंगे। वहाँ पर दुकानें होंगी, शॉप्स होंगी, बिल्डिंग्स होंगी, फ्लैट्स होंगे। इसी तरह सरकारी महकमों का जो एक असल चेहरा है वो खुलकर सामने आ जाएगा। पुलिस जो है खुलकर उनके स्टेशंस कायम किए जाएंगे। आज अजला, ये ज़म अजला जो हैं सेटल एरिया तो कहलाए जाते हैं, लेकिन इनकी असल शक्ल जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। निकासी आपका निज़ाम ना होने के बराबर है। ताहम ये जो 1000 अरब यानी 10 खरब रुपए का जो पैकेज का ऐलान किया गया है, जो कि 3 साल में टारगेट मुकम्मल करना है, अगर हकीकी मायनों में इन अजला में ये तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया तो यकीनन खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर अजला हैं उनके बराबर में शुमाली वज़ीरिस्तान भी खड़ा होगा, जनूबी वज़ीरिस्तान भी खड़ा होगा, कुरम एजेंसी भी खड़ी होगी, मोमंद, बाजोड़, खैबर, ये तमाम जो एजेंसीज़ हैं ये भी एक सेटल एरिया की असल शक्ल बहाल कर देंगे। यानी इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वफाक के फ़ंड की बजाय अब अपनी ही हुकूमत का फ़ंड जो है इन अजला में लगाने जा रहे हैं, जिसको इंतहाई खुशाइन भी करार दिया जा रहा है। और अब देखना यह है कि अब तरक्याती कामों का जाल इन ज़म अजला में बिछाने के लिए कब से काम शुरू किया जाता है। आज के इस इजलास से वाज़े हो गया है कि अब जो ज़म अजला हैं, साबका फाटा है, इनकी तकदीर बदलने को अब जो है जल्द जो है इक़दामात शुरू किए जाने हैं और बहुत जल्द फाटा के जो साबका फाटा के जो महरूम अजला थे अब उनमें भी तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया जाएगा। शुक्रिया।